क्या वाकई में भारत के नागरिक नहीं, ब्रिटेन के नागरिक है राहुल गांधी? क्या खत्म हो जाएगी राहुल गांधी की नागरिकता? गृह मंत्रालय के नियम और कायदे नागरिकता को लेकर क्या कहते हैं? किन किन मामलों में रद्द हो सकती है राहुल गांधी की नागरिकता? क्या कांग्रेस सांसद राहुल गांधी वाकई में आज के समय में भी ब्रिटिश नागरिक है? क्या उन्होंने देश के नागरिकों के साथ धोखा किया है और क्या उन्होंने संविधान के नियमों से खिलवाड़ करते हुए देश में संसद का चुनाव लड़ा और जीता है? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी से जुड़ा एक ऐसा डॉक्यूमेंट सामने आया है जो कि ये कहता है कि राहुल गांधी आज के समय में भी ब्रिटिश नागरिक है। और अगर ये डॉक्यूमेंट वाकई में सच है फिर तो मामला गड़बड़ ही है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर जो सवाल उठाए हैं उसके बारे में तो हम जानेंगे ही, लेकिन इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि नागरिकता को लेकर देश के नियम, कायदे और कानून आखिरकार कहते क्या है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद एक बार फिर से चर्चा में आया है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है जिसमें यह दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने ब्रिटेन स्थित एक कंपनी के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक के रूप में घोषित किया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने इस आधार पर राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय से हस्तक्षेप करने की मांग की है। राहुल गांधी की नागरिकता पर ही उठने लगे हैं सवाल। याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता के बारे में गलत जानकारी दी थी, जो कि भारतीय नागरिक कानूनों के तहत एक गंभीर मामला है। भारतीय संविधान के तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं है और इसलिए अगर कोई भारतीय नागरिक खुद को किसी अन्य देश का नागरिक घोषित करता है या किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। सिटीजनशिप को रद्द करने को लेकर आखिरकार आधार क्या है? भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साल 2019 में गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर यह आरोप लगाया था कि बैकऑप्स लिमिटेड नाम की एक यूनाइटेड किंगडम की कंपनी में राहुल गांधी निदेशक और सचिव थे। उस कंपनी की ओर से साल 2005 और 2006 में दाखिल एनुअल रिटर्न में राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश बताई थी और सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर गृह मंत्रालय ने अप्रैल 2019 में राहुल के खिलाफ एक नोटिस जारी किया था। आपको बता दें कि राहुल गांधी को ब्रिटिश नागरिक होने के आरोपों पर 15 दिन के अंदर जवाब देने को कहा गया था। सुब्रमण्यम स्वामी का यह कहना है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी गृह मंत्रालय की ओर से अभी भी स्पष्ट नहीं है कि इस पर फैसला क्या किया गया है। याचिका में सुब्रमण्यम का यह कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द हो सकती है। नागरिकता पर क्या कहता है देश का संविधान? भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने संविधान के जिन अनुच्छेदों की दुहाई दी है, आखिरकार उसके नियम, कायदे और कानून क्या है और नागरिकता को लेकर किसी भी देश के नागरिक पर ये किस तरीके से अप्लाई हो सकता है, ये हम जानेंगे आगे। संविधान के अनुच्छेद 9 की अगर माने तो यदि किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता अपनी इच्छा से ले ली है तो वो अनुच्छेद 5 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं होगा। उसे अनुच्छेद 6 या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 5 की अगर माने तो भारत में जन्मा या जिसके माता पिता में से कोई भी भारतीय है वो शख्स भारतीय नागरिक होगा। जबकि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें और प्रक्रिया का जिक्र है। इसमें यह बताया गया है कि भारतीय नागरिकता जन्म, वंश पंजीकरण और नेचुरलाइजेशन के द्वारा हासिल की जा सकती है। अब ये भी जान लीजिए कि किन किन मामलों में नागरिकता रद्द हो सकती है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 में नागरिकता हासिल करने के साथ साथ रद्द होने का भी प्रोसेस बताया गया है, जिसमें कि 3 तरह से भारतीय नागरिक, चाहे वो संविधान के प्रारंभ में नागरिक हो या उसके बाद का नागरिक हो, अपनी नागरिकता को वो खो सकता है। सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 8 के बारे में भी जान लीजिए, जो कि ये कहता है कि भारतीय नागरिक अपनी नागरिकता खुद से त्याग सकता है। रजिस्टर करवाकर वो अपनी भारतीय नागरिकता को छोड़ भी सकता है। जब कोई पुरुष अपनी नागरिकता छोड़ देता है तो उसका प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है। हालांकि अगर ऐसा बच्चा 18 साल का होने के 1 साल के भीतर भारतीय नागरिकता फिर से पाने के लिए आवेदन करता है तो फिर उसे सिटीजनशिप मिल जाएगी। इसके अलावा यदि भारत का कोई नागरिक अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा।
सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 9 के तहत उसकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। यदि कोई सवाल उठता है कि क्या, कब और कैसे किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की नागरिकता हासिल की है, तो इसका फैसला नियमों के द्वारा निर्धारित उचित अथॉरिटी करेगी। नागरिकता को लेकर नियम और कायदों के बारे में तो हमने बताया, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बाहर से नागरिकता लेता है तो कुछ ऐसे भी हालात हैं जब उसकी नागरिकता को रद्द भी किया जा सकता है। और क्या है वो हालात, इसके बारे में आप जान ही लीजिए। किसी भारतीय की नागरिकता को रद्द करने की पावर केंद्र सरकार के पास भी होती है। अगर कोई नेचुरलाइजेशन, रजिस्ट्रेशन, डोमिसाइल और निवास से भारत का नागरिक बना है तो केंद्र सरकार आदेश पारित करके उसकी नागरिकता खत्म कर सकता है। और इसके लिए भी नियम और शर्तें हैं, जो कि ये कहते हैं कि नागरिक ने भारत के संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई है, धोखाधड़ी, गलत प्रतिनिधित्व या किसी फैक्ट को छिपाकर नागरिकता प्राप्त की है। युद्ध की स्थिति में नागरिक ने विरोधियों के साथ गैर कानूनी तरीके से व्यापार या कांटेक्ट किया हो, रजिस्टर होने के 5 साल के भीतर किसी भी देश में 2 साल के लिए कैद हो, या फिर नागरिक सामान्यतः लगातार 7 सालों से भारत से बाहर रह रहा हो। तो भारत की नागरिकता के बारे में आज के इस खबर में आपने जाना, और ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके साथ ही GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।